जी अस्सलाम वालेकुम। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा से वेलकम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम आपको इंग्लिश 11th क्लास गेस पेपर दिखाने वाले हैं और ये वो गेस है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा अहम है। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 आपके सामने मेंशन है जिसका नाम है बटन बटन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जी मिस्टर स्टुअर्ट ने उस कार्ड पर क्या लिखा हुआ था। व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड गिवन बाय मिस्टर स्टुअर्ट। मिस्टर स्टुअर्ट ने जब वो कार्ड दिया तो उस पर क्या लिखा हुआ था। व्हाट वर द आर्गुमेंट्स नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऐसी कौन सी नॉर्मा ने हस्बैंड को आर्गुमेंट्स दी कि वो पेशकश को वसूल कर ले। उसके बाद लिखा हुआ है जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। क्लियरिंग इन द स्काई यूनिट 2 के अंदर आप देख लें जी वेयर डिड ओल्ड मैन टेक हिज सन। कहाँ ओल्ड मैन लेकर गया था आपको पता होगा और आपको पता भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन। उसने क्या चीज काश्तकार की थी अपने सीक्रेट गार्डन में। Why did the old man take the steep path? क्यों उसने अमुदी रास्ते को चुना था। Dark they were and golden eyed। यूनिट 3 पे अगर आप फोकस करें थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को सिलेक्टिवली तैयार नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। Why did Harry want to go back to earth। हैरी क्यों वापस जमीन पर जाना चाहता था। कितना ज्यादा मार्शियन वायरस खतरनाक था। What did Harry feel when he landed on the Mars। जैसी हैरी ने मार्स पर लैंड किया वो कैसा महसूस कर रहा था। थैंक यू मैम। यूनिट नंबर 4 पर अगर आप देखें हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली। वो फिजिकली कैसे दिखता था लड़का जो थैंक यू मैम ने घसीट कर अपने घर लेकर आई थी। What was the reaction of the women। ऐसा कौन सा रिएक्शन था जो वुमेन ने उसको जब उसका पर्स छीना गया उसने उसके बाद रिएक्ट किया। What happened to the boy when he tried to snatch the women's purse। उसने ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसने ऐसा क्या किया कि जब उसने लड़के को क्या हुआ कि जब उसने वुमेन के पर्स को स्नैच करने की कोशिश की। अब अगर आप यूनिट 5 को देख सकते हैं तो हमारे सामने यूनिट 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग लिखा हुआ है कि जी वाई डिड मनाना एक्यूज Hubert of picking the lost pocketbook। Why did George give the pocketbook to his employer। क्यों जॉर्ज ने अपने मालिक को जो है पॉकेट बुक दे दी थी। उसके बाद जी what was written on the grave of Mr. Hubert। इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट होने के बाद मिस्टर ह्यूबर्ट जब मर गया तो उसकी जो ग्रेव है उसकी जो कबर है उस पर क्या लिखा हुआ था। उसके बाद यूनिट 6 द रिवॉर्ड है जी व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शंस ऑफ इनॉग्रेशन। ऐसी कौन सी अरेंजमेंट्स इनॉग्रेशन पर की गई थी जॉर्जियस के लिए। हाउ डिड जॉर्जियस अचीव हिज एम्बिशन। कैसे उसने अपने एम्बिशन को हासिल किया। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ जॉर्जियस ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द पोस्ट कोड एक्रोबेट। उसकी क्या एहसास थे जैसे ही उसने इनॉग्रेशन की पोस्ट पर जब ओहदे की इफ्तिताह हो रहा था उसको कोड एक्रोबेट का जो है ओहदा दिया जा रहा था उसके क्या एहसास थे। उसके बाद यूनिट 7 जो कि लेसन 7 है आपका यूज ऑफ फोर्स मैथिल्डा वाला चैप्टर। व्हाट वाज कंडीशन ऑफ पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। वो उनके हालात कैसे थे जब डॉक्टर आया। व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम। उसने क्यों उसको बहलाने की कॉज्ड करने की कोशिश की। व्हाई डिड पेरेंट्स रिब्यूक द चाइल्ड। उन्होंने डांटा धमकाया क्यों अपने बच्चे को। यूनिट 8 आप देख सकते हैं गुलिस्तान सादी है। यूनिट नंबर 8 पे अगर आप देखें व्हाई डिड द स्लेव बिगिन टू क्राई एंड ट्रेम्बल। वो जो कश्ती पर सवार एक मुलाजिम था सॉरी स्लेव गुलाम को कहते हैं वो रोने क्यों लग गया और कांपने क्यों लग गया। काजी जो फरमान का जो है उसको फरमान देता है फरमान जो है जाहिर करता है फरमान देता है वो उसने खून बहा की क्यों बात की लड़के की। व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवान टू हिज पीपल। उसने नसीहत क्या की कि तुम लोगों को अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे
तो तुम्हारे आने वाले लोग भी, आने वाले बादशाह भी इस तरह करेंगे, तो तुम इस तरह मत करो। तो ऐसी कौन सी नसीहत थी जो उसने की? अगर आप फुलिश क्वैक की बात कर लें तो फुलिश क्वैक पे क्या लिखा हुआ है जी? यूनिट 9 आपका है और लिखा हुआ है जी, व्हाट डिड द क्वैक डू विद द ओल्ड मैन। क्वैक जो कि फुलिश क्वैक था, उसने नीम हकीम था, उसने बूढ़ी खातून के साथ क्या किया? What was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? गांव वालों ने उस पर कौन सी जो सजा थी नाफिज की थी? Why did the quack come back to the camel men? क्यों कैमल मैन के पास वो वापस आया? A mild attack of locust में क्या है जी? What was the condition of trees? Why did the farmers prepare piles? ढेरों क्यों लकड़ी के और घास के खेत के अंदर किसानों ने तैयारियां पकड़ी? What was the desire of every farmer in a mild locust attack of locust? ऐसी क्या उनकी ख्वाहिश थी जो माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट हर फार्मर जो चाहता था। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेसन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जस्ट हमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में बताएं कि जी ये चैप्टर हमें इसकी ट्रांसलेशन चाहिए, तो सब कुछ अवेलेबल है। स्टोरीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, प्लेस के क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल हैं, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया हुआ है, तो लिंक्स जो हैं वो मौजूद होंगे, आप उनको क्लिक कर सकते हैं। आई हैव अ ड्रीम, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग? जो नित नई मुश्किलात के माहिर होते हैं उनकी खूबियाँ बताएं। व्हाट शुड द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन? एक बराबर शख्स अगर आपने तलाश करना है तो बताएं जी उसका क्या क्राइटेरिया होगा। अकॉर्डिंग टू लूथर, ड्रीम्स What changes freedom would bring in state of Mississippi? ऐसी कौन सा उसका ख्वाब है कि वो मिसिसिपी में बदलाव लाना चाहता है? अगर आप गिफ्ट ऑफ मिजाई की भी बात कर लें तो 3 सवाल इसके भी हैं। यूनिट नंबर 12 लेसन 12 की बात हो रही है। Why did she sell her hair? क्यों बाल उसने बेचे थे? Why did Jim sell the gold watch? जिम ने अपनी गोल्ड वॉच क्यों बेची थी? और मिजाए कौन होते हैं? गॉड बी प्रेज्ड में अगर आप देखें जो कि मौलवी अब्दुल हक का चैप्टर है, हाउ मच डिड द मौलवी कलेक्ट ऑन एवरी ईद? कितने पैसे वो हर ईद पर इकट्ठे करता था। एंड व्हाट डिड ही से टू हिज फॉलोअर्स ऑन द ओकेजन? और उसी ओकेजन पर, उसी मौका पर वो अपने पैरोकारों को क्या कहता था? चौधरी फतेहदाद कौन था और मौलवी अब्दुल कैसा दिखाई देता था? ले जी, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने गेस्ट की जानिब पहुंच रहे हैं जो कि ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 चैप्टर के बाद आप कहीं मत जाइएगा और इसी वीडियो को देखते रहिएगा, आपको मजीद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नजर आने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी बोर्ड पैटर्न, मतलब कोई इसके 9 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको कोई भी इशू है, 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पूरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के, वो सब का गेस मैंने इस पर दिया हुआ है। तो स्टे ऑन अस, स्टे ट्यून विद अस, आप देखिएगा, आपको हर चीज़ का गेस और सोल्यूशन दिया जा रहा है। अगर आप ओवरकोट की बात करें तो यूनिट 14 है जी हमारा, व्हाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे? वैसे यहाँ पे स्पीड अवे आना चाहिए आफ्टर द एक्सीडेंट। वो कहाँ फरार हो गया था हादसे के बाद? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द यंग मैन व्हेन ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल? उसकी कंडीशन क्या थी जब उसको अस्पताल लेकर जाया गया था? व्हाट डिड ऑफ द यंग मैन सिंबलाइज इन द लेसन ओवरकोट? आपका जो व्हाट डिड द कोट ऑफ द यंग मैन, उसका जो ओवरकोट है यंग मैन का, वो क्या सिंबलाइज करता है ओवरकोट के अंदर? लास्ट चैप्टर है जी द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स, यूनिट 12। व्हाट डज ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस? क्रिसमस से उसको सबसे ज़्यादा मुसन्निफ को क्या पसंद था जब क्रिसमस आती थी? वाई आर द नोबल डीड्स ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द ऑथर? जो भी नेक अमाल किए जाते थे वो ऑथर के लिए खुशी का बायस क्यों होते थे? एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी इन हिज ड्रीम डिड ऑथर हेयर द थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स? सफ़र के किस पॉइंट पर, किस जगह पर उसको परों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी गई है? तो अगर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक हेडिंग मौजूद है कि पिछले 12 सालों में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स आते रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, तो द रिवॉर्ड, बटन, आई हैव अ ड्रीम, क्लियरिंग इन द स्काई, थैंक यू मैम, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स लगातार आते रहे हैं।
उसके बाद निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसमें से ट्रांसलेशन एक्सपेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं मैंने कुछ चैप्टर्स को बोल्ड किया हुआ है और कुछ चैप्टर्स जो हैं आपके सामने बोल्ड नहीं है। तो जो बोल्ड नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, जो बोल्ड हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बोल्ड नहीं है वो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पूरे चैप्टर्स को तैयार करना पड़ेगा। पिछले 12 सालों में क्या हुआ कि इन तमाम चैप्टर में से ट्रांसलेशन आई, लेकिन 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें से ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आई। अब वो थे जी नो ट्रांसलेशन फ्रॉम 14 एंड 15 लेसन्स। अच्छा, अब बटन में पिछले 12 साल से आई है जी ट्रांसलेशन। क्लियरिंग इन द स्काई में से भी आई है, डार्क दे वर, गोल्डन आइड, थैंक यू मैम, द रिवॉर्ड, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द यूज ऑफ फोर्स। ये जितने भी आपके सामने 12 चैप्टर लिख दिए गए हैं ये 12 सालों में इसी में से ट्रांसलेशन आती रही है। लेकिन अगर आप रीसेंट 5 इयर्स पिछले 5 साल की अगर बात करें तो डार्क दे वर, गोल्डन आइड, थैंक यू मैम, द रिवॉर्ड, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द गुलिस्तान ऑफ सादी, आई हैव अ ड्रीम, गिफ्ट ऑफ मिजाज, इन तमाम चैप्टर्स में से पिछले 5 सालों में से ट्रांसलेशन आ चुकी है। तो उम्मीद है कि इस बार माइल्ड लोकस अटैक को भी अटैक किया जा सकता है और यूज ऑफ फोर्स को भी अटैक किया जा सकता है, इस फुलिश क्वैक को भी टारगेट किया जा सकता है और आपका गॉड बी प्रेज्ड। ये वो वाहिद चैप्टर्स हैं जिनमें टारगेटेड हैं आपकी ट्रांसलेशंस। ले जी बुक 3 पर चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा प्ले में से कौन से आ सकते हैं वो देख लेते हैं। बुक 3 प्ले 1 हीट लाइटनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाउ डिड प्ले है जी हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। इसमें से सारे क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं और सबसे ज्यादा अहम क्वेश्चंस ये आपके सामने हैं। हाउ डिड द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, व्हाट इज द गर्ल्स इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन, why did and she accompany the second man, वो क्यों सेकंड मैन के साथ अकम्पनी है। अब ज्यादातर क्वेश्चंस हीट लाइटनिंग में से आते हैं जो कि आपका पहला प्ले है। दूसरा प्ले है जी अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी ये भी। हाउ डज क्रेटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, राइट 5 sentences। हाउ मच मोर एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन देन दैट ऑफ अर्थ पीपल, कैन द पीपल ऑफ द अर्थ compete द पीपल ऑफ क्रेटन, नहीं जी ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उनसे कंपीट कर सके। अगर आप प्ले 3 की बात करें तो आपके सामने प्ले 3 मेंशन है जी ऑयस्टर एंड द पर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है जी ये भी। हाउ मच हैरी पेज फॉर हिज बार्बर शॉप, कितने पैसे दिए थे। ब्लैक रॉक के सामने क्या मिला और वो ऑयस्टर था जो कि क्ले को मिला। हाउ मच हैरी चार्ज फॉर हर हेयर कट, स्पेलिंग्स का इशू है जी। हेयर कट के लिए वो कितना पे करता था तो आपको पता होना चाहिए जी वो कितना ज्यादा पे करता था। लेट्स टॉक अबाउट बुक 3 पोएम्स। लास्ट 10 इयर्स के अंदर से कौन सी ऐसी पोएम्स हैं जी कि आपको उसने स्टैंजास दिए हैं। आपके सामने 10 नज़में लिख दी गई हैं। लवलीस ऑफ द ट्री, चेरी नाउ, द फीड, नाइट मेल, टाइम्स, द होलो मैन इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, सिंधी वुमेन, रुबायात, माई नेबर फ्रेंड, ब्रेथिंग इज लास्ट एंड लय। ये वो 10 नज़में हैं जो पिछले 10 साल से आ रही, और जो मैंने बोल्ड की हैं आपके सामने ये वो नज़में हैं जिसमें से लास्ट 5 इयर्स में आपको स्टैंजा आते रहे हैं। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि पहली 10 नज़मों को सॉलिड तरीके से कर लें। बाकी ये जो आपकी 12वां और 16वीं नज़म भी इसमें मेंशन है, आप ये 10 कर लें तो इनमें से ही आपकी स्टैंजा एक्सपेक्टेड है। अब आप देख सकते हैं जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पोएम बुक 3 के बताए हैं। तो सबसे पहले तो टाइम्स के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। सेंट्रल आइडिया बताएं जी टाइम का क्या होता है और इसके ऑथर का नाम बताएं जो कि इस नज़म का है और आपको पता है वो बाइबल से लिया गया है। द होलोमैन पोएम जो है हु आर द होलोमैन, कौन होते हैं होलोमैन। लास्ट स्टैंजा के अंदर पोएम में पोएट ने क्या कहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द होलोमैन, थीम क्या है जी होलोमैन की। और उसके बाद है जी लेयर आपके सामने। तो लेयर में ब्रिंग आउट द मेन आइडिया ऑफ द लेयर, क्या लेयर में बताया गया है और लिखी किसने है लेयर। रुबायात द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलामा इकबाल की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू इलामा इकबाल इज वर्स देन स्लेवरी,
तो उनके मुताबिक बताएं जी, ग़ुलामी से बदतर क्या चीज़ होती है। What has made the efforts of the Muslim fruitless? ऐसी कौन सी कोशिशें थीं जो उनकी बेरंग हो गई, जिन कोशिशों का फल ना मिला। पॉइंट आउट द टू फैक्टर्स विच अकॉर्डिंग टू इलामा इकबाल आर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम। दो फैक्टर्स बताने हैं इलामा इकबाल के मुताबिक जो मुसलमानों के जवाल की वजह बने। लें जी, अब पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमें लेटर्स बता दें जी कौन से आने हैं। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स मैंने मेंशन किए हैं, कुछ बोल्ड हैं, कुछ बोल्ड नहीं हैं। तो इसका राज अभी आपको एक्सप्लेन करने के बाद इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग टू हिम द कॉजेज ऑफ योर बैड रिजल्ट फेलियर इन द एग्जामिनेशन। मतलब ये आपने वालिद साहब को खत लिखना है और वजूहात बतानी है अपने बुरे रिजल्ट की और इम्तिहानात में फेल होने की। मतलब एक ही चीज़ है, अगर दोनों में से ही चेंज हो जाता है तो आपने बताना है। अगर यहाँ पे मदर का लफ्ज भी वो यूज कर लेता है तो आपने यही लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड एडवाइज हिम अबाउट हिज स्टडीज। गिव अटेंशन टू हिज स्टडीज, मतलब दो तरीके से आ सकता है, स्टडीज आ सकता है या गिव अटेंशन टू स्टडीज। एंड लेफ्ट द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग और अवॉइड बैड कंपनी। या आपको बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग कह देगा लेटर में या अवॉइड बैड कंपनी कह देगा। तो ये बहुत आसान लेटर्स हैं, अगर आप इन पे थोड़ा सा फोकस करें तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान आपको कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप तीसरा लेटर देखें, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस फॉर द परचेज ऑफ न्यू बुक्स एंड न्यू यूनिफॉर्म। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका लेटर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। Write a letter to your father telling him about your first impression about college life. Write a letter to your friend. Lend him some books. किताबों के नाम से भी आ सकता है, इस्लामी बुक के नाम से भी आ सकता है लेटर, और इंग्लिश बुक्स के भी नाम से आ सकता है। Write a letter to your friend condoling him on the death of his father and mother. इस लेटर के बाद ये उसके बाद नहायत अहम लेटर है, इस पे भी ज़रा थोड़ा सा काइंडली को फोकस कीजिएगा। राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़। आपने अपने वालिद साहब को प्रोग्रेस इन स्टडीज़ के बारे में बताना है कि जी मेरी ये तालीम में जो है बेहतरी आ रही है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम हर हॉस्पिटैलिटी ड्यूरिंग योर विजिट टू हर और टू अ फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड हॉलिडे। मतलब हॉस्पिटैलिटी वाला आ जाए या उसको घर जाकर जो है उसने दावत दी आपको स्पेंड हॉलीडेज कर कर आने की। तो इन दोनों को आपने एक ही लेटर समझना, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी बोल्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू योर मदर फादर टेलिंग हर वाई यू डिसलाइक और लाइक द हॉस्टल लाइफ। चाहे डिसलाइक वाला लेटर आए या लाइक वाला है, आपको ये दोनों लेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने दोस्त को बताना है और मुबारकबाद देनी है उसके इम्तिहान में कामयाबी की। लें जी, आपके लेटर ख़त्म होते हुए ही एप्लीकेशन का भी आपके सामने 9 एप्लीकेशंस हैं जी। जैसे कि आपके सामने 10 लेटर शेयर किए गए हैं और उम्मीद है कि इन्हीं में से पेपर आएगा। और अब आपके सामने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जी। स्कॉलरशिप पर लिख दें जी एप्लीकेशन, फ़ी कंसेशन पे लिख दें, करैक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दें, चेंज ऑफ अ सब्जेक्ट पे लिख दें। तो ये 3 आपके सामने, ये जो फ़ी कंसेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा अहम है। री एडमिशन पे लिख दें, रिफंड ऑफ लाइब्रेरी, हॉस्टल सिक्योरिटी या ड्यूज़ पर लिख दें। प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है जी, अपनी ड्यूज़ रिफ़ंड करवा दें। तो ये किसी भी नाम से आपको एप्लीकेशन आ जाए, ये एक ही एप्लीकेशन है। रिमिशन ऑफ स्पेशल फाइन है, और जी उसके बाद है 1 महीने की आपको छुट्टी चाहिए। मिसकंडक्ट इन कॉलेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि जी मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने मिसकंडक्ट किया कॉलेज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ले जी, 10 खत के बाद आपकी 9 एप्लीकेशंस हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लें जी, अब आपका निहायत और वो पोर्शन जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है स्टोरी हमने कौन सी लिखनी है, मॉरल क्या चीज़ें हैं। तो आप याद रखिएगा, बोर्ड में सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने आपको 2 मॉरल्स देने हैं, स्टोरी के नाम नहीं देने हैं। तो आप काइंडली उन मॉरल्स को टॉप ऑफ द टाइटल पे ना लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा स्टोरी का नाम लिखने की, और उसके बाद एंड में आप मॉरल लिखिएगा। मॉरल स्टोरीज़ हैं जी, ओनली 12 स्टोरीज़ हैं आपके सामने, और जिसमें से आपने देखा होगा कि 5 साल की भी मैंने इसमें और 10 साल की भी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं।
तो चलें जी बात करते हैं पहली स्टोरी की। अ हेस्टी मैसेंजर के अंदर आप लिख सकते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, हेस्ट मेक वेस्ट। द वुल्फ एंड द लैम में आप लिख सकते हैं माइट इज राइट। द स्लेव एंड लायन के अंदर आप वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड और काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। डू गुड हैव गुड या वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। मतलब मैंने आपको 3 से 4 मॉरल्स बता दिए हैं कि अगर द स्लेव एंड लायन आती है तो आप ये मॉरल्स पर लिख सकते हैं। Two friends and a bear, a friend in need is a friend indeed. Avoid fair weather friends, never trust the selfish friends. A fox and a goat के अंदर आएगी जी look before you leap या haste make waste. A foolish stag आप देख सकते हैं, तो foolish stag के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉरल जो कि इस 2023 में आ सकता है वो प्राइड हैथ अ फॉल है, क्योंकि आखिरी 5 सालों में इस प्राइड हैथ अ फॉल को उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से रिपीट किया है। तो आप कोशिश करें कि फुल स्टैक को अच्छे से याद करें और प्राइड हैथ अ फॉल को देखें। ये मॉरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फाइंड फॉल विद डिवाइन हैंड्स, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, अ पेरेंट इज ऑलवेज डिसेप्टिव। King and the spider try again. Despair is a sin, one of the most important moral of 2023-2024 paper. Failure leads to success. A thirsty crow. Necessity is the mother of invention. Where there is a will, there is a way. No pain, no gain. BG expected है कि बोर्ड में आ जाए. God help those who help themselves. 3 friends and a bag of gold के अंदर हम क्या लिख सकते हैं जी? As you sow, so shall you reap. जो बोगे वही काटोगे। उसके बाद जी टिट फॉर टैट भी आप 3 दोस्तों और एक सोने के बैग में लिख सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। डू नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को नुकसान ही। अब उन्होंने लालच भी की थी, ग्रीड इज कर्स है, ऑल कॉविड ऑल लूज। जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है वो उसमें खुद ही गिरता है। द हेयर एंड द टॉर्टॉइज की अगर बात करें तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, प्राइड हैथ अ फॉल, ये उसमें भी प्राइड हैथ अ फॉल आ रही थी, अब इसमें भी आ रही है। तो आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं अगर आपको प्राइड हैथ अ फॉल मॉरल आता है। नेवर मेक्स फन ऑफ अदर, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अ वुड कटर एंड हिज एक्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आ सकती है इसमें जो मॉरल है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड इसमें आ सकता है। इमेजिनेटिव गर्ल आपकी आखिरी स्टोरी, जो कि मैंने इतनी ज़्यादा स्टोरीज में से सिर्फ आपको 12 स्टोरीज दी हैं। इमेजिनेटिव गर्ल ख्याली गर्ल जो ख्यालों में खोई रहती थी। डू नॉट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच्ड, डू नॉट बिल्ड कासल्स इन देयर एयर, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट, अगर आप देखा जाए सिचुएशन में कि जब चिड़ियाँ चुग जाती हैं खेत तो कोई फ़ायदा नहीं होता रोने का। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स लास्ट 5 ईयर्स में जो आए हैं वो लिखे हैं। अब जो नहीं लिखे वो कौन से हैं? आपने अपनी मैट्रिक क्लास में 78 पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े थे। काइंडली अगर आप उसको गो थ्रू कर लें और इन पेयर ऑफ वर्ड्स को गो थ्रू कर लें तो आपके 5 पेयर ऑफ वर्ड्स कल आ जाएंगे, लेकिन चॉइस नहीं होगी। वैसे तो चॉइस होती है 8 में से 5 करने होते हैं, लेकिन अगर आप ये कर लें और अपने 78 वो बोर्ड वाले कर लें और मैट्रिक बोर्ड वाले, और अगर आपके पास 121 पेयर ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं आप वो भी कर सकते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट है जी हर्ड हर्ड, स्वेट स्वीट, हैंग हंग, सेल सेल, सीलिंग रूफ, गैम्बल गैम्बोल, विच यू कैन जस्ट से गैम्बल ऑल्सो, चेक चेक। उसके बाद है जी फ्ली फ्ली, फार्म फॉर्म। उसके बाद है जी डेस्टिनेशन डेस्टिनी, वेव वेव, ड्यू ड्यू, रोल रोल, एक्साइड इनसाइड, डिफर डेफर, टेम्पर। तो ये जितने भी आपके सामने पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेफर, डेफर के बाद है जी टेम्पर, टेम्पर, पर्सनल, पर्सोनल। उसके बाद है जी मेटल और मेटल। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है जी विलिंग और विलफुल, ग्रीड, ग्रेड, करियर, कैरियर, परसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, मेन मेन, आर्टिस्ट, आर्टिसन। ये वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो आपके पिछले 5 साल पेपर्स में आ चुके हैं और इनके रिपीटिशन होने के चांसेस भी हैं, और आपके 121 पेयर ऑफ वर्ड्स जिन पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ले जी आपके सामने कॉन्टेक्स्ट ऑफ 20 पोएम्स का भी मैंने आपको दिखा दिया है कि बच्चों को कॉन्टेक्स्ट याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप पहली पोएम द रेन W.H. डेविस जिसने लिखी हुई है, जिसको पोएम के नाम याद नहीं है काइंडली पोएम और शायर के नाम याद कर लें। 2 मार्क्स इसके बोर्ड में कंफर्म होते हैं। दिस पोएम द पोएट हेयर्स द म्यूजिकल साउंड क्रिएटेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज। ही लव्स रेन बट ऑल्सो लाइक सनशाइन आफ्टर द रेनफॉल। नाइट मेल की भी आप देख सकते हैं W.H. ऑडन की
ये जो है तमाम आपके सामने कॉन्टेक्स्ट गिवन है, तो आप इनमें से कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो है चूज़ करें और कोशिश करें कि आप यही कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके अपने बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में याद करने की कोशिश करें। तीसरी नज़म आपके सामने है जी, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, ए हॉजमैन ने लिखी है। ये आपके सामने 2.5 से 3 लाइनों का कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें, ओ वेयर आर यू गोइंग लिखा हुआ है जी आपके सामने कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद उसने W.H. ऑर्डर ने लिखी है, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, जैन स्टॉल वर्दी ने लिखी हुई है, उसका कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं। सिंधी वुमेन जैन स्टॉल वर्दी ने लिखी थी। टाइम्स जो है एसली सीएट्स ने लिखी हुई है और ये उन्होंने बाइबल की बुक के पेजेस और रेफरेंसेस शो किए हैं। ऑजिमेंडियस, पर्सी, बायशी, शैले भी लिख सकते हैं और पीबी शैले भी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन छोड़ रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसको स्टॉप कर कर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें जी 9, 10 और 11 का कॉन्टेक्स्ट, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। द फीट अहमद नदीम काज़मी ने लिखी है। उसके बाद द होलोमैन, टी.एस. इलियट और लैयर विलियम हेनरी डेविस ने। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट हैं जो आप इधर से बहुत आराम से, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है। रुबायात अल्लामा इकबाल ने लिखी है जी, अ टेल ऑफ टू स्टोरीज, जॉन पीटर ने। माई नेबर फ्रेंड बेथरिंग इज लास्ट, बुल्ले शाह, ट्रांसलेटेड बाय A.R. लूथर। ही केम टू नो हिमसेल्फ सचल सर मस्त। तो मैं ये थोड़ी देर के लिए आपकी स्क्रीन जो है एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ये जस्ट कैन टेक स्क्रीन शॉट या आप इसको प्ले जो है स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद 16 से लेकर 20 की बात करें तो 16 में आपके जो हैं गॉड एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह की सिफ़ात हैं, जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है। डॉक्टर निकलसन ने इसको ट्रांसलेट किया है। उसके बाद 17 से लेकर 20 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इस वीडियो को स्टॉप कर लें, तो आपके लिए ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आसान है। द डिलाइट सॉन्ग एंड स्कॉट मोहम्मदे ने लिखी है। लव एंड सेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, जलालुद्दीन रूमी, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, चार्ल्स पेरॉल्ट ने लिखी है, ट्रांसलेटेड बाय रॉबर्ट शैम्बर। इन द ब्रोकन इमेजेस, रॉबर्ट ग्रेव्स ने लिखी है। तो जितने भी आप शायर के और नज़म के नाम याद रखेंगे, यकीन माने आपके 5 आउट ऑफ 2 तो वैसे ही कन्फर्म है। और इसी 20th पोएम के साथ मेरे गेस जो कि फर्स्ट ईयर का गेस है वो ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गेस बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, यू जस्ट कैन आस्क ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ GS Academy यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल फर्स्ट ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।